mantap menikmati hidup seperti kami berdua. Nama saya Ahmed. Nama saya Muhammad. आज रिपोर्ट में से हाजिर हुए हैं स्पीडी बड़ा करते हैं भाई नवर We stayed in the luxury bamboo villa in Indonesia, full villa tour with private pool. Imi Tani, video edited by Imi and Tani. luar biasa sangat kita hebat dan baik उस दोस्तों के लिए वीडियो लगे ये वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना इस तरह को सब्सक्राइब करना ठीक है फिर हम लोग साथ मिलकर इंतजार करेंगे उस वक्त हमारे साथ रहेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड हम हैं इमी तानी और इनू एंड वी एब्सोल्युटली लव टू ट्रैवल। ट्रैवल में हमें नई नई जगहों में स्टे करने का और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक़ है और आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं इन इंडोनेशिया। आज हम लोम्बोक जा रहे हैं अपना पहला लग्जरी बैम्बू विला स्टे करने और ये वन ऑफ अ काइंड स्टे हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप ऑन वाचिंग। अच्छा एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गई। लुक व्हाट वी फाउंड। जामन है, जामन की तरह का कोई फल है लेकिन बहुत मज़े का है। यहाँ के जो लोकल्स हैं अपनी ज़बान में लोकल ज़बान में वो कह रहे थे कि जामुन है, जामुन हल्का सा स्वीट है, हल्का सा टैंगी है लेकिन बहुत मज़े का है। तो अभी हम गिली आइलैंड से जा रहे हैं लोम्बोक और हम एक पब्लिक बोट पे बैठे हैं एंड लिटरली लग रहा है कि हम एक रोलर कोस्टर राइड पे थे। इट वाज लाइक लिटरली ऐसे थी बोट। बस हम पहुंचने वाले हैं एंड आवर लोम्बोक जर्नी बिगिंस हियर। सो गिली आइलैंड से लोम्बोक की फेरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और बांगसाल पियर से हमें एक्चुअली आना था कूता जो लोम्बोक में है। देयर इज़ अनदर कूता इन बाली और ये बिल्कुल ही दूसरे एंड पे है ऑफ लोम्बोक। सो उसके लिए हमने प्राइवेट कार बुक की हुई थी, प्राइवेट ट्रांसफ़र बुक किया हुआ था और अब हम बस अपने होटल पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 5-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ड्राइव बहुत प्लेजेंट थी, बहुत प्यारी थी एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के स्टे के लिए। बहुत ही मैजिकल और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है हमारा इन इंडोनेशिया। लेट्स सी कि कैसा इन रियल लाइफ। सो वी हैव फाइनली अराइव टू कूता लेकिन हमें अपना स्टे नहीं मिल रहा। हमारा ड्राइवर तकरीबन 2-3 अलग रूट्स पे कोशिश कर चुका है जाने की बट I don't know, it's built in a very unique place, this stay. So we're just basically stopping here and asking locals के कहाँ है ये stay. हमने सुना है कि ये hill पे है because the sunset views are stunning. Let's hope that we get there soon. Hello! तो बहुत ही एक इंटेंस जर्नी के बाद टाउन तो हम पहुंच गए थे लेकिन यहाँ होटल तक पहुंचना एक चैलेंज था बिकॉज ये होटल एक हिल पे बना हुआ है। अभी हम अंदर नहीं गए, वी गोना डू इट लाइक राइड ऑन कैमरा। इट वाज लिटरली अप हिल और ऑफ द बीटन पाथ है, यूनिक स्टे है, यूनिक एक्सपीरियंस है। लेट्स गो इनसाइड। And you, Naya? Nice to meet you, Naya. How old are you? 4. So old, yeah? Very. Thank you. तो अभी हम चेक इन कर रहे हैं। वी वर ग्रीटेड विद दिस वेलकम ड्रिंक, ग्रीन टी है ये और बहुत फ्रेंडली स्टाफ है। सामान जैसे ही हम पहुँचे सामान उन्होंने जल्दी से अंदर रख भी दिया है। एक चीज़ यहाँ इंडोनेशिया में मोस्टली होटल्स जो आप ऑनलाइन बुक करो वो पेमेंट कैश में मांगते हैं।
सो बस हम पेमेंट सॉर्ट आउट करेंगे और पूरी प्राइसेस और हर चीज़ रूम में जाके बताएंगे। तो हम फाइनली अपने रूम में जा रहे हैं। वेरी वेरी एक्साइटेड। 2 घंटे का सफ़र करके हम लोग यहाँ पे बिल्कुल हिल के टॉप पे पहुँच चुके हैं और ज़ाहिर है कूटा आए हैं, तो कूटा में हमारी कोशिश यही है कि यहाँ पे जो यूनिक चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करें, जो यहाँ पे सदियों से चलता आ रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे जो सबसे पहले इंडोनेशिया आए थे, उन्होंने बेसिकली बेम्बू की लकड़ी की मदद से और जो लकड़ी के ऊपर से छाल उतरती है उसकी मदद से यहाँ पे जो आर्किटेक्चर बनाया था वो देखते ही देखते चंद सालों में इतना मशहूर हो गया कि वो पूरे इंडोनेशिया में नजर आता है। भले वो बाली हो या बाली के मुख्तलिफ टाउन्स हो, सेमनियाक हो, उबुद हो, चांगू हो, या फिर हम लोग लॉम्बोक में हैं, लॉम्बोक हो, तो हर जगह हमें वो प्रिमिटिव आर्किटेक्चर, खूबसूरत डिजाइन्स देखने का मौका मिलता है। तो हमने भी यही कोशिश की है कि हम कूटा में इसी तरह का यूनिक लग्जरी स्टे जो है वो बुक करें और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे कुछ रातों के लिए। इस जगह का नाम है कलमा बैम्बू इको लॉजेस और यहाँ पे अभी फिलहाल 3 लॉजेस बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में जो है ये मजीद इजाफा करें, यहाँ पे और लॉजेस बनाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल सेक्लूडेड है। जो मेन कूटा टाउन है वहाँ से तकरीबन 10 से 15 मिनट दूर है। अच्छा, बगैर इंतज़ार करवाए मैं टूर देता हूँ हमारे शानदार से 5 स्टार लग्जरी विला का। वाकई में ये वन ऑफ अ काइंड स्टे है। हमने काफ़ी यूनिक स्टेज किए हैं जब से हमने ये अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू की है, भले वो टर्की का ट्री हाउस हो या फिर बुडापेस्ट में हमने स्टे किया था, स्लोवाकिया में मुख्तलिफ जगहों पे रुके थे। उसके अलावा जॉर्डन में हमने वादी रम में बड़ा खूबसूरत सहरा के बीच में एक रात गुजारी थी। लेकिन ये वाकई में इंडोनेशिया की पहचान है और इसके बगैर इंडोनेशिया का मेरे ख्याल से ट्रिप जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता था। विला की तरफ चलते हैं और कमरा दिखाते हैं। पूरा ये जो आर्किटेक्चर है, शानदार सा डिज़ाइन है, ये सिर्फ बैम्बू से बनाया गया है, ना यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। जो स्टेप्स हैं वो भी सीमेंट की लेप लगा के उन्होंने जो है वो एक के ऊपर एक करके स्टैकअप किया है और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बना दी हैं। अच्छा, तो यहाँ उल्टे हाथ पे जो है दरवाज़ा है जो कि हमारे कमरे की तरफ जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लग रही है, अभी जैसे हम लोग एंटर हुए हैं, पूरा जो मटीरियल यूज़ किया गया है वो वाकई में बैम्बू है और यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो वो बिल्कुल एक अलग सी ठंड, अलग सी खुशबू आ रही है, लकड़ी की जो खुशबू होती है। तो ये है हमारा रूम और मैंने वाकई में अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना खूबसूरत बैम्बू से तैयार शुदा कमरा नहीं देखा होगा। कमरा क्या, पूरा विला जो है वो बैम्बू से बना हुआ है। अच्छा, एक चीज़ है जो स्टैंड आउट कर रही है इस रूम में और वो है यहाँ का मिनिमलिज्म। ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की गई हैं कमरे को डेकोरेट करने के लिए, जिसकी वजह से रूम मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पेशियस भी लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास शानदार किस्म का किंग साइज बेड है और उसके ऊपर हमें वेलकम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो पत्ते होते हैं उनसे वेलकम भी लिखा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा सा जेस्चर है। हम जब भी कोई यूनिक स्टे करते हैं, किसी नई जगह जाके ठहरते हैं, तो सबसे पहली नजर जो है हमारी पड़ती है बाथरूम पे। अगर बाथरूम सही होता है तो हम फौरन कमरा बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मेरी नजर जो है बाथरूम के इस वक्त दरवाजे पे पड़ रही है। चेक करते हैं कि बाथरूम कैसा है। वाकई में इतने शानदार बाथरूम को इस्तेमाल करने का दिल भी नहीं करता, इतने खूबसूरत एस्थेटिक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है और वही जो मिनिमलिस्टिक थीम है वो पूरे विला में मुझे नजर आ रही है। टॉप पे जो है उन्होंने खूबसूरत सी वही जो नीचे छत थी हमारे विला की, वैसी उन्होंने छत बनाई हुई है। एक चीज जो वाकई में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है वो ये शावर एरिया और ये लाजवाब सा सिंक एरिया। उसके साथ साथ यहाँ पे एक मिरर सा लगाया हुआ है जो कि ओवरलुक करता है बाहर की तरफ। तो बाहर जो है वो बैल्कनी एरिया है और बेड है, उसके साथ यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। ऊपर मेरे खूबसूरत सा बालियस थीम फानूस लटका हुआ है। ये हर जगह हम जहाँ बाली में रुके हैं वहाँ पे हमें इस तरह के लैंप्स और फानूस जो है नजर आए हैं। इस सब के साथ साथ जो एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है ये यूनिक सा शावर एरिया। तो रेन शावर उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे उन्होंने बैम्बू की छाल से तैयार की गई टोकरी उसके ऊपर जो है लटकाई गई। उसको ऑन करके देखते हैं तो टोकरी एक तो कैरेक्टर भी ऐड कर रही है, लेकिन उसकी एक वजह भी है यहाँ पे लटकाने की, और वो वजह ये है कि जब पानी नीचे गिरेगा तो पानी के जो छींटे हैं वो बाहर की तरफ नहीं जाएंगे और प्रेशर भी अच्छा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस विला में 2 मेन हाइलाइट्स हैं जिन्होंने मेरा दिल वाकई में जीत लिया है, जिनमें से एक ये शानदार सा हैमक है। तो ये बैल्कनी एरिया के साथ ही उन्होंने ये हैमक जो है अटैच किया हुआ है और हैमक को उन्होंने वो जो मोटी वाली रस्सियाँ होती हैं जिससे कश्तियाँ और जो क्रूज़ और फेरीज होती हैं उनको टाई किया जाता है, बांधा जाता है हार्बर से, वो रस्सियों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ज़ाहिर है सेफ्टी भी ज़रूरी है लोगों की,
ताकि कोई इस पर बैठे या लेटे तो वो गिरे ना नीचे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके नीचे एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक तरह से बचा भी सकती है, प्रोटेक्ट भी कर सकती है। वो अभी नीचे चल के दिखाते हैं वो क्या है। लेकिन हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने अपना ब्लैंकेट जो था वो यहाँ पे लाके बिछा लिया, उसके साथ यहाँ पे कुशन्स रख लिए हैं ताकि शानदार सा जब सनसेट हो तो यहाँ पे हम वो एंजॉय कर सकें। And लोअर बिलासा। तो ये हमारी दूसरी एंट्रेंस है टू आवर ओन लिविंग स्पेस। और ऐसा लिविंग रूम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। आई एम नॉट इवन लाइक एग्जैजरेटिंग। लोग कहते हैं कि ये बहुत हाइपर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन लिटरली हमारा बैकयार्ड ये व्यू है। वीव गॉट आवर ओन प्राइवेट पूल और ये पूरा जो एरिया है लिविंग एरिया, माइंड ब्लोइंग। दो एंट्रेंसेस हैं, एक तो हम बिल्कुल नॉर्मल एंट्रेंस से यहाँ आ सकते हैं, दूसरी एंट्रेंस ये वाली है एंड आई कैन एक्चुअली कम फ्रॉम आवर रूम डायरेक्टली टू दिस प्लेस। बेस्ट चीज़ ये है कि कम्प्लीटली प्राइवेट है और कोई टेंशन नहीं है। देयर इज सो मच प्राइवेसी, दूर दूर तक लिटरली कोई नहीं है। सो क्वाइट, नेचर के साउंड्स आ रहे हैं। ये पूरा एरिया एक्चुअली लिविंग स्पेस है और किचन एरिया है। सो देसी फैमिलीज़ वी नीड अ गुड किचन, इक्विप्ड किचन, बिकॉज हमें चाय बनानी होती है, अपने स्नैक्स बनाने होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ओवर हियर। ये बेसिकली मार्बल है and the stove top is one of those gas flame stove tops, and then we've actually got a fully equipped area down here. Even इन्होंने एक AeroPress coffee maker रखा हुआ है। The other thing I love is कि हमारे पास complimentary tea और coffee का भी setup है और जो tray है it's completely on point, on theme, तो ये भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा मतलब मैं डिटेल्स की अगर बात करूँ, so much detail, everything from the chopping boards. How adorable is this? क्या है? Oh, it's a pepper and salt. So cute. अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अगर हमें टिक्के लगाने हो तो हम उनको ऐसे हवा भी दे सकते हैं, या मे बी ये हमारे लिए। उसके अलावा फ्रिज, ऑफ कोर्स, fully equipped fridge. There is plenty of space. एक तो ये इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट किया है कि कुछ भी खाना हो, बैठ के रिलैक्स करना हो। उसके अलावा बार स्टूल्स अलग हैं। एंड देन द बेस्ट पार्ट, सो तानी कह रहा था कि मेन एक हाईलाइट है, एक तो हमने ऊपर देखी थी हमारा प्राइवेट पूल, लाइक इट कैन नॉट गेट बेटर देन दिस। सो आई थिंक मेरी जो हिजाबी सिस्टर्स हैं जो देखती हैं वो रिलेट कर सकती हैं, बिकॉज ऐसी जगह पे आप अगर यू नो बिल्कुल रिलैक्स करो, प्राइवेसी हो, इट्स more amazing than anything. Drone ready hai, it's fired up, and now you're gonna see the most amazing drone shots. Keep on watching. अच्छा, एक चीज़ तो मैं दिखाना भूल ही गई। Look what we found. पपीते। So cool. Do you like Indonesia? Yeah. How much? From 1 to 10, how much do you like Indonesia? 11. 11? Yeah. Oh, you wanna come back? Yeah. Okay. To this hotel. Next year? Yeah. And I'm coming the same room. The one with this little private kitchen. अच्छा, तो अब से कुछ देर पहले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सनसेट देखा है हमने, और अच्छी बात यह है कि इतना पीसफुल है, इतना क्वाइट है, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही है, शोर शराबा नहीं है। तो कभी कभार जब आप शहर की जो रौनक होती है या जो शोर शराबा होता है उससे जब उकता जाते हो, तंग आ जाते हो, तो इस तरह के जो यूनिक स्टेज होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करने का मौका मिलता है आपको। लेकिन यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि जब हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो ट्रैवलिंग में, तो उसमें हम जो अकोमोडेशंस बुक करते हैं वो रीज़नेबल प्राइसेस में हो, वो ज़्यादा 5 स्टार या लग्जरी स्टेज ना हो। फिर आखिर में ये होता है कि हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हम किसी ट्रिप को एंड करने वाले हों तो अच्छे और ज़ोरदार नोट पे एंड करें। उसमें फिर मेरे ख्याल से इतना हम भी डिज़र्व करते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा स्पॉइल करें और अपने आप को थोड़ा सा मौका दें अनवाइंड करने का, रिलैक्स करने का, क्योंकि पूरा जो सफ़र होता है वो बहुत हेक्टिक होता है। भले आइटिनरी बनानी हो या फिर हर चीज़ प्लानिंग हो, रिसर्च हो, इसीलिए हमने इस लग्जरी बैम्बू विला स्टे को जो है लास्ट तक छोड़ा था।
सो हम दुनिया में जहाँ भी हों देसी तो हम रहेंगे एंड देयर इज़ लाइक वन थिंग दैट वी कैन नॉट गो विदाउट और वो है चाय। तो अभी जब हम टाउन में गए थे वी गॉट मिल्क और पत्ती हमारे पास ऑलरेडी थी, पानी और हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ पे है। सो वी हैव टू फिनिश द नाइट ऑफ विद चाय। अब आई थिंक ये वाला सही रहेगा सॉसपैन। और आज आप सब इम्मी को चाय बनाते हुए देखेंगे। डू आई नीड सम वाटर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं इसमें पतीले में 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और आई थिंक 1 गिलास दूध डाल देती हूँ एंड दैट शुड बी अ गुड रेशियो। और थोड़ी सी हम फैंसी मतलब फैंसी नहीं लेकिन थोड़ी स्पेशल बना रहे हैं हम चाय। एक तो नॉर्मल हम ये नॉर्मल मिल्क लेके आए हैं, उसके अलावा यहाँ पे ये इवेपोरेटेड टाइप ऑफ मिल्क भी मिलता है। सो इन दोनों को हम मिक्स करने वाली हूँ। मुझे अंडे वाला बर्गर। तमीज तो मेरी बहन तो दूध और पानी अच्छी तरीके से मिक्स होके बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे टी बैग्स और तकरीबन 3 टी बैग्स में डालूँगी। खस्तानी लाइक्स हिज टी स्ट्रॉन्ग। इम्तिसाल ने यहाँ पे गर्मा गर्म कोयटा वाली चाय जो है मज़ेदार किस्म की, जिस तरह से मुझे पसंद है, स्ट्रॉन्ग, वो चाय बनाई है। ये पियेंगे, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करेंगे और फिर कल सुबह इंशाल्लाह बहुत ज़ोरदार किस्म का नाश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो मैं चाय पीता हूँ, सुबह मिलते हैं। सो आवर ब्रेकफास्ट इज़ सर्व्ड। हमें इन्होंने ऑप्शंस दिए थे 3-4 डिफरेंट ऑप्शंस। वी गॉट द बिग ब्रेकफास्ट और एक हमने ली है स्मूदी बोल। तो बिग ब्रेकफास्ट एक्चुअली प्रॉपर जैसे बिग ब्रेकफास्ट है। वीव गॉट बीफ स्ट्रिप्स, इसमें मशरूम्स हैं, अंडे हैं स्क्रैम्बल्ड, चिकन का सॉसेज है, उसके अलावा इसमें टमाटोज़ हैं, एक सॉस भी है एंड वी ऑल्सो हैव लाइक टोस्ट विद एवोकाडो। तो ये काइंड ऑफ तानी के लिए हमने मंगवाया था। आई एम नॉट अ बिग ब्रेकफास्ट ईटर तो मैंने एक्चुअली मरमेड बोल मंगवाई थी। अच्छा, इस कॉल मरमेड बोल इन्होंने बिकॉज इसको बहुत प्यारे तरीके से फैंसी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। इनाया कैन ट्राई इट एक्चुअली। खा लो, लेट्स टेक अ बाइट। ओह अच्छा, ये इसलिए मरमेड बोल है बिकॉज जो इसका बेस है इट्स लाइक इट्स रेड पिंक। ट्राई इट। I'm gonna try it too. Oh wow! जब से हम इंडोनेशिया आए हैं, we are seriously enjoying the smoothie bowls, acai bowls. ये वाली चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं. So I'm actually gonna give Inaya a big bite of this egg. Not so big. चलो normal size. Yummy? Yeah. I just love कि इन्होंने ये मतलब काफ़ी generous amount of food दिया है। Very nice. बहुत ही कमाल की वीडियो थी यार, भाई ने बहुत अच्छा ब्लॉग शूट किया यार, मज़ा आया देख के। इन्होंने जो विला दिखाया वो बहुत ही कमाल का था। टोटली बांस बम्बू का बना हुआ था यार। इसका जो लग्जरी वाकई वो लग्जरी था, मज़ा आया देख के। तो वाकई ये जगह आज हमने फर्स्ट टाइम देखी और देख कर हमें एक तो हम दंग रह गए और खुशी बहुत ज़्यादा हुई है। इतनी खूबसूरती यार, सो ब्यूटीफुल। और वाकई ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा व्लॉग शूट किया और फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है। और हमने पहले भी इनकी वीडियो बनाई थी। टोटली ये जो जगह इन्होंने दिखाई है ना सारी अमेजिंग थी, देख कर मज़ा आया, हमने इंजॉय किया। होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।